हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। चलिए बच्चों, सो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो करे थे, सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर रोका था। प्रोफिशिएंट, पहला क्वेश्चन आता है प्रोफिशिएंट। तो देखो, प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेशनल होता है, प्रोफिशिएंट होता है जो भी किसी भी चीज में स्किल्ड होता है। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि मैं इंग्लिश की एक्सपर्ट हूँ, केपेबल हूँ पढ़ाने के लिए। अभी मैंने क्या बोला? एक्सपर्ट। तो जो प्रोफिशिएंट होते हैं वो, उनको हम लोग बोल सकते हैं परिपक्व, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट जो होते हैं। ओके, तो अपोजिट क्या आ जाएगा? केपेबल है, इफेक्टिव है, एक्सपर्ट है, ये तीन तो सिनोनिम्स हो गए हैं। क्लमजी माने होता है आलसी, जो कि अब अगर आलस करोगे तो किसी भी चीज के एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, चाहे वो चाय बनाने की क्यों नहीं हो। मम्मी बोल रही है बेटा चाय बना दो, नहीं मम्मी हमारा तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि हम तो अभी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। तो इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन एनी फील्ड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स डिवाइन। डिवाइन माने होता है दैवीय, ठीक है। तो देवता के जैसा, डिवाइन एनर्जी, किसी किसी पर्सन से डिवाइन एनर्जी आती है। जैसे कि साधु संतों से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करके, देवता जैसी एनर्जी आती है, जो बिल्कुल ही लोभ माया में नहीं होते हैं, है ना। तो वो ब्यूटीफुल होते हैं। सेलेशियल होता है आकाशीय, सेलेशियल बॉडीज, आकाशीय। ओके, हेवनली होता है स्वर्गीय, हेवन तो स्वर्ग है। ओके, दिस इज स्वर्गीय। लो, लो पे है, लो का मतलब क्या है? निम्न। तो ये निम्न स्तर पे है, लोली है, ठीक है। जिसका दिमाग नीचे है, जिसकी सोच नीचे है, जो कि टोटल हम कह सकते हैं ना बहुत ही गिरा हुआ है। तो डिवाइन है उच्च स्तर का, डिवाइन नॉलेज है। मान लो अगर मैंने ये बोला है कि भाई उसके पास में तो डिवाइन नॉलेज है, यानी कि उच्च स्तर की नॉलेज, भगवान की नॉलेज, भगवान, हम भगवान से कंपेयर करें, यानी कि भाई उसको सब कुछ ज्ञात है, वो तो अध्यात्म का ज्ञात है, गीता का ज्ञान है, कुरान का ज्ञात है, जिसका भी तो डिवाइन नॉलेज मतलब लाइक बहुत ज्यादा वो पावरफुल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है यहाँ पर, अच्छा हमारा दिस इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए क्या हो जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको, दिस इज एग्जिबिट। ओके, एग्जिबिट, इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना। एग्जीबिशन में गए हो? मेला लगता है, बहुत सारे आजकल मेला लगने लग गए हैं जिसमें कार्स दिखाते हैं, तो कार की एग्जीबिशन होती है। दिल्ली में तो आए आए दिन लगी रहती है, प्रगति मैदान में एग्जीबिशन। ओके, हमने एग्जिबिट करा है, मैं इसको नाउन बना देती हूँ। ओके, एग्जीबिशन, कार की एग्जीबिशन। बुक्स, बुक्स फेयर सुना होगा आपने, बुक्स का मेला, ठीक है, बुक्स की एग्जीबिशन। ओके, तो दिस इज एग्जिबिट करना, यानी कि शो करना, दिखाना, प्रदर्शन करना। ओके, स्पेलिंग याद कर लो, HIBIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बच्चों। फाइनेंशियल, हम लोग बोलते हैं मैम हमारी आर्थिक हालत कमजोर है, आर्थिक हालत सही नहीं है, ठीक है। दिस इज आर्थिक। तो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या रहा है? फाइनेंस, फाइनेंस इकोनॉमिक संबंधित, हमारा फाइनेंस रुपया संबंधित। ओके, और फाइनेंशियल लगाया है हमने, फाइनेंस तो नाउन हो गया है, एल लगाने से वो एडजेक्टिव बन जाएगा कि मेरी मैडम आर्थिक कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। ओके, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज लीन, बताइए। ओके, तो लीन माने होता है पतला, पतला दुबला, लीन। कुछ कुछ लड़के नहीं होते एकदम पतले, ऐसा लगता है डंडे से होते हैं, जब नौकरी वोकरी लगती है उसके बाद में हो जाते हैं कि जिम करेंगे जिम करेंगे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है भाई, 14-15 साल, 16-17, मतलब लाइक 20-22 तक भी काफी एकदम बिल्कुल डंडे से होते हैं, मरियल से होते हैं।
ओके, तो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, थिन। फैट माने मोटा, प्लम्प ओबीज माने मोटा, ओबीज मोटापे को बोला जाता है। प्लम्प है बहुत ही भारी भरकम जो होता है, भारी भरकम, एकदम हैवी वेट वाला, ठीक है। तो लीन, लीन बॉडी, अरे उसकी तो एकदम लीन बॉडी है, कंकाल के जैसा है। कंकाल को क्या बोला जाता है? स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन, तो स्केलेटन क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, थिन पतला हो जाएगा। B1 इज द करेक्ट आंसर। लिथार्जिक, तो लेटा हुआ है, लेटा, ठीक है, ऐसे करके याद करो, लेटा हुआ है। और अगर कोई लेटा हुआ है तो वो आलसी है, ठीक है बच्चों, लेटा हुआ है तो आलसी है। लेजी, स्लगिश, डल, तीनों का मतलब है आलसी। दिस इज डोरमेंट, ठीक है, आलसी है। डोर पे एक मैट पड़ा हुआ है तो वो डोरमेंट है। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, तो बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कि सुप्त होते हैं। अच्छा, अकाउंट, बैंक में अकाउंट होते हैं जो 10 साल तक अगर आपने यूज नहीं किया तो वो डोरमेंट अकाउंट हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज लाइवली, मतलब क्या है? लाइवली का मतलब एनर्जेटिक। इस क्लास को आप देख रहे हो तो ये भाई, यहाँ पे मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो दिस इज अ लाइवली क्लास, एनर्जेटिक है। ओके, तो लेथार्जिक का मतलब होता है जो कि आलसी होता है, और आलसी के लिए हम लोग एक वर्ड और भी यूज करते हैं, क्लमजी। डोरमेंट, लेजी, स्लगिश, डल, जिसमें जान नहीं होती, यार इसमें तो जान ही नहीं है। ओके, जिसमें जान नहीं है वो इनएक्टिव भी कहलाता है, नॉट एक्टिव। ओके, सो दिस इज लाइवली इज द करेक्ट आंसर, C1 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज डिफेंड, बताइए बच्चों। डिफेंड करना, देखो बच्चों, इसका एक अपोजिट, अपोजिट कहां पर है मैं बता रही हूँ। एक इसका अपोजिट होता है ऑफेंड। अब ये वर्ड कहाँ सुना होगा? जैसे कि मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, ओके, तो उसमें क्या होता है कि, या फिर बास्केटबॉल खेल रहे हो, एक टीम पहले ऐसे इधर जाती है गोल करने के लिए, दूसरी टीम इधर से इधर आती है गोल करने के लिए। ओके, तो मान लो इधर से इधर जब आ रही है तो हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि बचा रहे हैं। ओके, बचाना। और जब हम उधर जा रहे हैं तो हम आक्रमण कर रहे हैं। समझ में आया? हम आक्रमण कर रहे हैं। तो एक डिफेंडिंग टीम, एक ऑफेंडिंग टीम। ओके, ऑफेंड करना, आक्रमण करना, तो डिफेंड करना यानी कि बचाना अपने आप को। अब मान लीजिए आपने चोरी नहीं करी है, तो आप क्या कहोगे? मैंने चोरी नहीं करी है, मुझे मत पकड़िए, मैं तो उस समय वहां था, यहां था। आप अपने आप को बचा रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अब होल्ड करना, होल्ड करके रखा है यहाँ पे अपने आप को, यानी कि बचा रहे हो। सरेंडर कर देना, आपसे बोला है कि भाई आप जो है बताइए आपने चोरी क्यों करी, आपने कहा कि ऐसा है मेरे पास में ना ये, मैं अपने आप को बचाने का प्रयास ही नहीं करना चाहता, आप जो कह रहे हैं वो सही है, जाइए ले जाइए। दिस इज सरेंडर। सरेंडर करने का मतलब गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना कि हाँ ठीक है, एक काम करो, जेल दे दो, अब ये बातचीत नहीं होगी। सिक्योर मतलब सुरक्षित, ठीक है। रेजिस्ट मतलब बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, B1 इज द करेक्ट आंसर। कमांड देना, कमांड यानी कि किसी को ऑर्डर देते हैं। हमारे जो जज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, और इसके साथ साथ में जैसे कि है ना कि जो मेजर था, जो हमारा सेना अध्यक्ष था, उसने कमांड दिया यानी कि आज्ञा दी, ऑर्डर दिया। ओके, तो यहाँ पर कॉल करना, बुलाना, डिक्टेट करना। नोटिफिकेशन में भी कमांड है। अपोजिशन आंसर हो जाएगा, वैसे अपोजिट विरोध हो जाएगा। थोड़ा सा वेग सा है तो कह तो नहीं सकते, एग्जैक्टली तो नहीं है ये। A1 दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्योंकि तीनों का मतलब थोड़ा सेम सा आ रहा है, बोलने वाला सेंस आ रहा है कि हम बोल रहे हैं।
अपोजिशन तो विरोध तो वहां से आ रहा है, तो उसमें में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। रेस्ट मतलब होता है आराम, रेस्ट। और इसका मतलब होता है बचा हुआ, ये भी होता है। ओके, ये होता है उपलब्धि। उपलब्धि तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज। अब जैसे कि अच्छा एक होता है महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, क्या इनको खेलने की या काम करने की जरूरत है कि अरे कल तो खाना नहीं मिलेगा, काम करते हैं, निकल पड़ते हैं खाना जमाने के लिए, कुछ करने के लिए? नहीं, इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अकाउंट में इतना पैसा है, इतना कमा चुके हैं। विराट कोहली, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, या फिर आलिया भट्ट की बात कर लो, या फिर अपने किसी बड़े बिजनेसमैन की बात कर लो, हम लोग इतने बड़े बड़े नाम क्यों ले, तो क्या है, इन्होंने एक बार में इतनी मेहनत कर ली है कि अब इनको काम करने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिव लाइफ से रिटायर हो चुके हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है पुरानी उपलब्धियों पर निर्भर रहना। ठीक है, जैसे कि हमने अगर एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, हमने निकाल दिया, तो हमें अब जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ना है कि नहीं, कल फिर से पढ़ रहे हैं, परसों फिर से पढ़ रहे हैं, नहीं करना है, रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग। अब इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट है मतलब पर्याप्त है, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, यानी कि कमी, कम है। फीड मतलब खिलाना, किसी को खिलाना, फीड करना। नरिशिंग मतलब पोषण करना। तो बेसिकली अब मान लो आप खाए जा रहे हो पिज्जा, बर्गर, और सिर्फ जो है कुछ मतलब पोषण तत्व नहीं खा रहे हो, तो आपके न्यूट्रिशंस में कमी हो जाएगी, तो ये मैल आ जाएगा। हमने ऑलरेडी एक वर्ड पढ़ा था, मैल वर्ड हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, MAL, ये रहा MAL। MAL का मतलब बुरा, बताया था, गंदा। तो यहां मैल का मतलब क्या आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है, दिस इज, कहां गया, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, कुपोषण। ठीक है, एबडक्शन, एबडक्ट करना यानी कि भाग जाना, एबडक्शन। ठीक है, एबॉलिशन, खत्म करना किसी भी चीज को, और एडिक्शन होती है लत। तो ये एबॉलिशन मैंने काफी बार करा दिया है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलो, डेफिशिएंट, डेफिसिट हो जाता है यानी कि कमी हो जाती है। ठीक है, तो डेफिशिएंट, डेफिसेंट नहीं होगा, ये वाला जो सेंट होता है ना, ये प्रतिशत को बोलते हैं, ये सैकड़े को बोलते हैं, तो ये सेंट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज डेफिशिएंट। बताइए कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी? डेफिशिएंसी है, कमी के लिए बोलते हैं। थर्ड वन भी नहीं होगा, क्योंकि यहां हमारा आ रहा है, दिस इज डिफाइसियंट आ रहा है। ओके, तो DEFA, सॉरी, डेफिशिएंट हमारी करेक्ट है, डेफिशिएंट। ठीक है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पे FICE कर दिया है, ये वाली स्पेलिंग रहेगी। ओके, तो यहाँ पे FICI होगा डेफिशिएंट की स्पेलिंग में। ठीक है, DFICIENT। इसमें क्या है कि जनरली क्या होता है, सी के बाद में EI आता है, वो नहीं है। ठीक है, डेफिशिएंसी साउंड ए का है लेकिन आई है, तो यहाँ पर एफ के बाद में भी आई है और सी के बाद में भी आई है, तो बस हम फंस चुके हैं और हमारे कमी हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैलेंज। चैलेंज की स्पेलिंग, चल, चल लेंगे, भैया चल लेंगे, आपसे बोला है चल लोगे, यहाँ चल लोगे, तो चैलेंज हो गया है, चल लेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है होमवर्क में। ओके, चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, एंड बैचेस हमारे आ चुके हैं एज यू नो। तो आप लोगों को अगर बैचेस लेना है तो UPTET 2026
पेपर 1 एंड 2 मैथ्स एंड साइंस, पेपर 1 एंड 2 सोशल साइंस। बहुत ही कम ऑफर प्राइस है और इसको आप ले सकते हैं जिससे कि हमारी तैयारी जो है ना वो बहुत तरीके से हो सके, ठीक है। और इसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ ऑल सब्जेक्ट्स, पेपर 2 है 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस, एंड देन पेपर 2 6 to 8 सोशल साइंस। अगेन एनरोल कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर हमारा ये रहा, जिससे कि तरीके से पढ़ाई कर सके। जुलाई में एग्जाम है और हमें एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।